5 साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। मतलब भाजपाइयों का एक ही काम है, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। जैसे यहाँ की सरकार बदली और लपटू चाचा आए, पलटू चाचा, पेपर लीक। हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि इतने प्रधानमंत्री इस देश में बने, लेकिन कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना हुआ जो शिक्षा पे 18% का जीएसटी लगाया। जो 10 साल में काम किया उसका भी तो नाम लो भाई। इतना गर्मी इसीलिए पड़ रहा है कि कीचड़ जो है वो सूख जाए और कमल मुरझा करके खत्म हो जाए। तो कमल को खत्म करने का हाथ लगा के तो दिखाएं प्रधानमंत्री मोदी, वो तय करेंगे कि कौन जेल जाएगा, कौन कहाँ रहेगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने 10 साल जो काम किया है तो आप अपनी रैलियों में उस काम को गिनाइए ना। मोदी जी 4 जून 400 पार नहीं, झोला तैयार। आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, जो है इनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा कि मैं कितना रोजगार आने वाले समय में लड़कों को या फिर स्टूडेंट को दूंगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, बिहार सहित पूरे देश में छठे चरण तक का मतदान संपन्न हो चुका है और 1 जून वो दिन है जब अंतिम चरण के मतदान होने हैं। उससे पहले लगातार बयानबाजी भी तेज है, आरक्षण वाला मुद्दा तो वो चल ही रहा है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने कई ऐसे शब्द का जिक्र किया जिस पर खूब राजनीति हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन वाले जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्हें अगर वोट बैंक की राजनीति करना है तो वो करे, गुलामी करना है तो वो करे। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। उनमें से एक है नौकरी, बेरोजगारी, और युवा जो है सबसे ज्यादा उसी की तलाश में है। वो जानना चाहते हैं कि जब नेता बिहार तो आते हैं लेकिन आखिर बात क्यों नहीं करते हैं नौकरी बेरोजगारी पे। हमारे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं और सिर्फ युवा ही आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, पहले नाम बता दीजिए, क्या हुआ? रोहित यादव। अच्छा, रोहित यादव। एक बात बताइए, नेता आते हैं, बयानबाजी होती है, अभी खूब बयानबाजी हो रही है, उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आए तो उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन वाले जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्हें वोट बैंक की गुलामी करना है तो करें। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आज कहते हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, कल फिर हिंदू मुसलमान वही चालू कर देते हैं। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से मुजरा तक पहुंच जाते हैं और विपक्षों को कह रहे हैं कि वोट की राजनीति कर रहा है। ये वही प्रधानमंत्री है ना जिनके शासनकाल में गुजरात में दंगे हुए थे। बताइए आप, हम युवा हैं, हम लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ रोजगार चाहिए। हम लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं ना। 5 साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। मतलब हम लोग पकौड़ा तले उसको भी रोजगार में जोड़ ले रहे हैं। इससे अच्छा तो ये कहते हैं कि भीख मांगो, वो भी रोजगार है। मतलब हम लोग जो करें वो सब रोजगार है। और प्रधानमंत्री नौकरी के नाम पे सिर्फ युवाओं को झांसा दे रहे हैं। लिख कर लीजिए भैया। तो तेजस्वी यादव ने भी तो पलटवार किया और कहा है कि आज भी कहा है तेजस्वी यादव ने, आज भी सुन लीजिए, तेजस्वी यादव ने आज भी कहा है कि हाथ लगा के तो दिखाएं प्रधानमंत्री मोदी, वो तय करेंगे कि कौन जेल जाएगा, कौन कहाँ रहेगा। तेजस्वी यादव ने आज भी कहा है कि खाली प्रधानमंत्री जो मिमियाते रहते हैं, मंगलसूत्र, मटन, मछली। बिल्कुल सही कहा तेजस्वी यादव ने। प्रधानमंत्री जो है हिंदू मुस्लिम यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने नौकरियां भर भर के दी। और यहाँ पर जो है इतने दिनों से 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, अगर इनका आंकड़ा आप लोगे ना नौकरी का तो उसमें कुछ नहीं निकलने वाला है। सिर्फ निकलेगा तो जुमला निकलेगा। देखिए, कोई के भी सरकार हो, कोई के भी सरकार होना चाहिए, जनता पब्लिक को रोजगार देना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम इस सब पर नहीं करना चाहिए। और जो युवाओं लोग को जो चीज़ का ज़रूरत है उसको पूरा कीजिए। मोदी बिहार काहे आ रहे हैं? रोजगार नहीं दिए हैं, बेरोजगारी के सब ऐसे मार रहे हैं। तो वोट के लिए आ रहे हैं और जीत जाएंगे तो फिर बिहार में दिखाने के लिए नहीं आएंगे। कहाँ पर रहेंगे? बिहार के आदमी कोई भी खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे मोदी जी। क्या बताइए, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से क्यों? नौकरी के चक्कर में आए हैं। नौकरी की जी, वहाँ नौकरी वहाँ निकलता है, पेपर लीक हो जाता है। राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब की बार वहाँ से भी नहीं जीतेंगे। यहाँ पे 2 पेपर हुआ था, टीयर 1 टीयर 2, तेजस्वी जी ने कराया था, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे यहाँ की सरकार बदली और लपटू चाचा आए, पलटू चाचा, पेपर लीक। तो अब नहीं होगा। सेम वही हाल, वही कह रहे हैं, पेपर हर जगह हो रहा है। तो यूपी में भी तो स्टूडेंट आरओ भी लीक हुआ,
यूपी भी लीक हुआ, कोई भी एग्जाम आ रहा है, बस इन लोग का क्या है, स्टूडेंट की हालत नहीं समझ रहे हैं, पेपर लीक करवा दे रहे हैं। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे कितने दिन तक संघर्ष करेंगे? देखिए, जनता का मोमेंट पहले तो है कि 5 मुद्दा पर मांग हुआ, 5 मुद्दा में एक को मुद्दा मोदी जी जवाब दें जनता से। कौन कौन सा मुद्दा? बोले विशेष दर्जा देंगे, विशेष दर्जा सुनिए, विशेष दर्जा देंगे, वो देते रह गए। फिर है काला धन आएगा, यहाँ के कर्जा गुलाम कर देंगे, तो काला धन आ गया वापस। तो मोदी जी ने तो कहा ही ना था कि हमारे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो बैग स्कूल बैग में ही सिर्फ ये होता था जब पैसे पकड़ाते थे, लेकिन अब हम जब करते हैं बहुत बड़ा ट्रक भी भर सकते हैं। सुनिए ना, पहले हमारे बतवा पर समझ लीजिए, नोटबंदी हुआ, समूचा नोट आपके पास जमा हो गया, तो नोट कहाँ से निकल रहा है, क्या हाथ से निकल रहा है? सब बीजेपी के तरफ से निकल रहा है, आपको नहीं पता है? सब जब एक नंबर नोट जमा होता है तो लिखाता है कि इतना नंबर नोट, तो सब तो पास जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया, तो ये काला धन के आपके कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब कि समूचा आपको आप रोजगार कहें कि रोजगार देंगे, रोजगारों न दे रहे हैं, फिर कहे कि इतना के नौकरी देंगे 5 लाख का, खाता में जाएगा, वो भी नहीं हुआ। खाता में नहीं आया? खाता में कहाँ गया? क्योंकि खाता आप खोलवाए ना, कि कभी बिहार इंडिया भर के खाता नहीं देखा होगा। कौन रोज जनधन खाता 1 रुपया नहीं आया है। आप कह देते हैं कि वो जो बेचारा 2014 से पहले उसी खाता के लिए दर दर भटक रहे थे लोग, तब कहाँ थे? तो इसलिए आज डिजिटल इंडिया मोदी जी ने बनाया है, तो कुछ तो बढ़िया काम किया है ना भाई। उसी खाता, एक मिनट, उसी खाता के लिए 2014 से पहले उसी खाता के लिए लोग लाइन, एक खाता नहीं, मैं खुद हूँ उसका, जब तक ठीक है? 1000 रुपया एक मिनट नहीं रखते ना, जब तक खाता नहीं जब देश आजाद हुआ था मैडम, ये भैया बोल रहे हैं ना, तो कोई मिट्टी की मूर्ति बनता है ना, तो हम लोग वस्त्र पहना के उसको पूजा करते हैं। यही मणिपुर में आज एगो अनपढ़ आदमी भी, एक अनपढ़ आदमी भी जाके आप गूगल पे कर रहे हैं, जिसको पढ़ना भी नहीं आता है, कुछ बनाने के लिए कुछ खोना 10 साल में, ठीक है, वो भी चला रहा है भाई। मोदी राज, ठीक है, ये मोदी राज है, मोदी राज। और मोदी के अलावा 70 साल ठीक है जो राज किया है, उस 10 साल उसका बराबरी कर लीजिए, फिर बताइए आप लोग। मैं इतना ही कहूँगा, बस ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष तो कहती है कि अगर इस बार इंडिया नहीं आता है, एनडीए आती है, मोदी आ जाते हैं, तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण। ये सब देखिए, पता क्या है, ये सब नेगेटिव नहीं, ये सब क्या है ना, ये सब अपनी अपनी सोच विचारधारा है, ये सब अपनी, जैसे ये भैया सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, ये सब अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बेरोजगारी की बात जहाँ तक है, शिक्षा की बहाली हुई, बिहार से कितना प्रतिशत हुआ? यूपी के आदमी आके बिहार में जॉब कर रहे हैं, बिहार के कौन दिया? तेजस्वी यादव ने दिया ना, तो यूपी के ने दिए हैं, बिहार में कितना मिला है? अगर ये मान के चलिए, ठीक है, एक मिनट, अगर ये मान के चलिए तेजस्वी यादव दिए ना, 1.5 साल में उनका नाम हो रहा है, आप लोग नाम ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, तो जो 10 साल में काम किया उसका भी तो नाम लो भाई। मोदी जी यही देखिए, मोदी जी आपकी बिहार में यही दौरा कर रहे हैं कि 10 बार कि जनता को और महंगाई ला देंगे, और जनता गुमराह के जान गया है कि आपकी मोदी भगाओ एकदम। अच्छा, यहाँ पे एक युवा है, इनसे पूछ लेते हैं, इधर आ जाइए आप बताइए, वोट देते हैं? पहले बताइए, वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। अच्छा, तेजस्वी को देते हैं। तेजस्वी को देते हैं, क्यों देते हैं? अच्छा काम करता है। बताइए काम क्या बतावे, अभी जो काम जो हो रहा है अभी अच्छे हो रहा, जो बिहार में जो 300 कंपनी खुलने वाला था उसको भगा दिया मोदी। क्या किया? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, जेल बेच दिया। मेरा सबसे पहला सवाल मतलब ये कहना लोगों से जो ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं भाई भाजपा को, देखिए सपोर्ट करना सबके अपने विचारधारा होती है, ठीक है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने 10 साल जो काम किया है तो आप अपनी रैलियों में उस काम को गिनाइए ना। आप भैंस, मंगलसूत्र जो है, टोटी, ये सब, ये क्या जो है,
भाषा का स्तर एक प्रधानमंत्री कैसा होता है आप ये बताइए। आपने आप अपना 10 साल का सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप अपनी रैलियों में 10 साल का अपना कार्य जो किया है उसको गिनाइए, और आगे जो 5 साल का रोड मैप आपने तैयार किया है उसको आप बताइए जनता के बीच में। आप वहाँ बीच जनता में जाके बस केवल विपक्ष के बारे में बोलते हैं, अपने काम के बारे में बोलते ही नहीं, तो कैसे मान लें क्या विकास किया इन 10 सालों में बताइए। और ये कहते हैं 370 हमने हटा दिया, छाती जो है 56 इंच बताते हैं, काहे वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये लोग। फिर चुनाव तो लड़ना चाहिए ना भाई। आप उसका तारीफ करते हैं कि हमने ये काम कर दिया, अच्छी बात है काम किया, तो उसका आप वहाँ जाकर चुनाव लड़िए, तब समय ना हम काम किया है, क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। कैसे यही है काम इनका जो है, हम रैलियों में जाकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि जो मेन मुद्दा है वही छूट जाता है? एक्चुअली में इसमें क्या है ना कि ये लोग मेन मुद्दे से भटकाना हमेशा चाहते हैं लोगों को। जानते हैं, ये केवल हिंदू मुस्लिम धर्म की बातें करके जो कुछ कम लोग जैसे जो थोड़ा कम समझदार हैं, या जिनको रोजगार के बारे में कम जानकारी है कि अपनी पारिवारिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, या इकोनॉमी कैसे सुधरेगा, ऐसे ही लोगों को जो है अपना वोट बैंक के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं। केवल बस हिंदू मुस्लिम धर्म खतरे में है। ठीक है, राम मंदिर आपने बनवा दिया, अच्छी बात है कि उस पर वोट मांग, हाँ ठीक है, लेकिन उस पर वोट मांगने की क्या जरूरत है? अगर राम मंदिर बना ही था तो कंप्लीट हो जाता, तब आप करते ना उसका शिलान्यास। आधा हुआ केवल वोट लेने के लिए अपना जो है, ऐसा ना हो कि कहीं अगले साल कोई और उसका श्रेय ले ले। इसके लिए पहले जल्दी कर, पहले इसका शिलान्यास करके हटाओ जो है, तो क्या मतलब है? आप देखिए, मुद्दों की राजनीति करिए, बस मैं ये चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, आप मुद्दों की राजनीति करिए, लोगों के विकास के बारे में सोचिए, उस पर आप काम करिए। आप मैनिफेस्टो देख लीजिए जो है, इनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा कि मैं कितना रोजगार आने वाले समय में लड़कों को या फिर स्टूडेंट को दूंगा, केवल उसमें ये लिखा है कि मैं और मौके तलाश करूंगे। तो भैया 10 साल आप क्या किए? 10 साल मौके नहीं तलाश कर पाए आप। कह रहे तो ये तो अभी ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो देखिए, बस वही चीज़ देखिए। अब झूठ चाहे जितना आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग समझते हैं क्या सच्चाई है, समझ रहे हैं। देखिए, इतने लोग अब तक देश में प्रधानमंत्री बने, आप बोल रहे हैं कि ऐसी निर्लज भाषा आप ये समझ लीजिए कि अब तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया होगा। ये यहाँ जितने लोग हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब जानते होंगे कि ऐसी अभद्र भाषा जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उस गरिमा को इन्होंने गिरा दिया जो है। बोलिए आप क्या बात? देखिए, ट्रेलर पे बात हो रहा था, हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि इतने प्रधानमंत्री इस देश में बने, लेकिन कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना होगा जो शिक्षा पे 18% का GST लगाया हो। अरे कफन कोई भी ऐसा PM नहीं बना होगा जो कफन पे GST लगाया हो। ये वही देश है, जब नमक पे टैक्स लगा था तो पूरा का पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था, और आज 18% GST हर चीज पे। बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, अब तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे आ गई। इलेक्टोरल बॉन्ड आप सबने देखा होगा। और प्रधानमंत्री जी की भाषा देखिए, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे मंगलसूत्र से। इस चुनाव में बात शुरू हुआ और खत्म हुआ है मुजरा पे, जबकि मुद्दा क्या होना चाहिए था? महंगाई, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, प्रज्वल रेवन्ना जैसा आदमी, ये चर्चा होना चाहिए था कि मोदी जी आप उस पर वोट क्यों मांग रहे थे प्रज्वल रेवन्ना के लिए। मुद्दा ये होना चाहिए था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे का टिकट क्यों नहीं कटा। मुद्दा ये होना चाहिए था कि लखीमपुर खीरी में आपके जिस सांसद के बेटे ने, आशीष मिश्र टेनी ने जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी, उसके पिताजी को फिर आप टिकट काहे दिए। मुद्दा ये भी है कि जय शाह कैसे BCCI का महासचिव बन गया, लेकिन इस सब पे चर्चा नहीं करेंगे मोदी जी कहेंगे भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, अगर 2 गो भैंस है तो 1 भैंस चुरा लेंगे। उसके बाद कहने की लालटेन लेके मुजरा कर रहे हैं। अरे भाई, कमल लेके आप क्या कर रहे हैं? इतना गर्मी क्यों पड़ रहा है आपको पता है? इतना गर्मी इसीलिए पड़ रहा है कि कीचड़ जो है वो सूख जाए और कमल मुरझा करके खत्म हो जाए। तो कमल को खत्म करने का और भगवान भी देख रहे हैं, भगवान श्री राम भी देख रहे हैं कि देखिए, जय श्री राम एक आदमी बोल रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं, भगवान राम भी, कि हमारे नाम पे क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। एक तो जय श्री राम करेंगे, नाराज हो जाएंगे क्या भगवान राम? बिल्कुल, भगवान राम बिल्कुल नाराज हैं। क्यों बता रहे हैं? भाजपाइयों का एक ही काम है, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। तो भाजपाई ऐसा करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं भाजपाई। आपको पता होगा मैडम, जो सही में भगवान राम सुबह शाम झूठ बोलते हैं क्या? सुबह शाम झूठ बोलते हैं। और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने डायरेक्ट जब उनसे कहा गया कि 15 लाख रुपया और 2 करोड़ युवाओं को साल में नौकरी दिया जाएगा, जब पूछा तो वो तो एक चुनावी जुमला था। एक मिनट, चुनावी जुमला था। तो क्या पता अभी बिहार में आके जो भी कुछ आप कह रहे हैं वो भी जुमला साबित हो सकता है। और यहाँ पे टॉपिक सिर्फ एक ही है, महंगाई और बेरोजगारी। इस पर आप बात करते नहीं है।
आप क्या कहेंगे कि महिला का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, शमशान को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा, हिंदू को मुस्लिम कर दिया जाएगा। अरे राष्ट्रपति हिंदू का, प्रधानमंत्री हिंदू का, पूरा कैबिनेट हिंदू का, फिर भी हिंदू खतरे में है। क्यों खतरे में भाई? मुस्लिम को प्रधानमंत्री बना दो, मुस्लिम ही खतरे में चला जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक। बताइए, कह रहे हैं कि मुस्लिम को प्रधानमंत्री बना दो, मुस्लिम ही खतरे में आ जाएगा। और ये सही है। बिहार में आके प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले जो हैं वोट बैंक की गुलामी करते हैं। ये लोकतंत्र में जिस तरह से परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये कहीं से भी इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। एक प्रधानमंत्री का जो परिभाषा होना चाहिए, देश और दुनिया देखता है आपको। जिस तरह से आप बोलते हैं मुजरा पर, तमाम बातों का जो जिक्र कर रहे हैं चुनावी मन से, वह देश के लिए खतरा है। और देश की भविष्य पर क्या असर पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, ये बताइए आप। देश में बोलते बेलगाम पर, आप महंगाई पर नहीं बोलते हैं, बोलते GST 18% जो कॉपी किताब कलम पर लगा दिया, उस पर आप बात नहीं करते हैं। जो बिहार से पलायन करते हैं रोज मजदूर, उस पर बात नहीं करते हैं। चीनी मिल स्टार्ट करने की बात की थी, आकर चाय पीने की बात की थी, उस पर बात नहीं कर पाते हैं प्रधानमंत्री जी। एक भी चुनावी मंच से 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन का जो चुनावी मंच है, एक भी मंचों पर अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो ऐसे कायर प्रधानमंत्री जी को हम विनती करते हैं, एक थके प्रधानमंत्री को, कि देश से विदा करने का टाइम आ गया है। और लास्ट चरण चुनाव है, 7वें चरण में ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो शिक्षा पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे, महंगाई पर बात करे, अर्थव्यवस्था पर बात करे। ऐसे नकारा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को, जो देश को तोड़ने का बात करता हो। ऐसे लोगों से परहेज करें और अच्छे लोग को वोट करें, जो अपने बच्चों के भविष्य में वोट करें। समझ में आया नहीं? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को बिहार आए और 3 लोकसभा सीटों पर उन्होंने जनसभा की। जिस जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष पर खूब निशाना साधा और कहा कि इन्हें अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है तो करे, गुलामी करनी है तो करे। क्या ऐसा होता है क्या? जब नीतीश जी चले आते हैं आरजेडी के साथ गठबंधन में, तो उनकी बुराई करना चालू कर देते हैं आप। जब वो आपके साथ चले आते हैं तो उनको महापुरुष, युग पुरुष, कल्याण पुरुष, पता नहीं क्या क्या बोलना चालू कर देते हैं आप। तो मोदी जी, सबसे पहले मेरी विनती है कि आप खुद की बातों पे पहले खुद गौर करें, खुद सोचे समझे, तब जनता के बीच में जाए। और बार बार जो आप विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, काहे के लिए लगाते हैं? आप आते हैं बिहार, इतना बढ़िया आपको रिप्रेजेंट किया बिहार, 39 सांसद दिया, तो आके चिल्लाइए ना कि हमने बिहार को ये दिया, बिहार के लिए ये किया। बिहार को कहते क्या है? शहजादे, मुगल, मटन, मछली, लालू जी, तेजस्वी जी। आप बार बार कहते हैं 140 करोड़ जनता। बिहार आते तो भूल जाते हैं। तेलंगाना जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कि आप हमको 10 सीट दीजिए, हम तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा को बोलेंगे मेरी सत्ता ला दीजिए, हम 1 नंबर स्टेट बना देंगे। पर बिहार आपको इतना कुछ देगा, बिहार के लिए मुंह से बकार नहीं निकलता है। सबसे मूर्ख बिहारी है क्या? इस बार आपको डंका बजा के 4 जून को विदाई तय है। मोदी जी 4 जून 400 पार नहीं, झोला तैयार, झोला तैयार इसका। तो सुना आपने कि बिहार की जनता ने क्या कुछ कहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को बिहार में आए तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, गुलामी करते हैं। इस पर जनता ने तो अपनी राय हमें दे दिया है। आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।